कठोपनिषद की 5वीं वल्ली को हम आज प्रारंभ करते हैं। 5वीं वल्ली के पहले श्लोक में यमाचार्य कहते हैं, आत्मा को समझाते हुए मुक्ति प्राप्ति का मार्ग भी बता रहे हैं। कहते हैं, पुरम एकादशद्वारम अजस्य अवक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतत् वैतत्। ये वही आत्मा है। जीवात्मा के बारे में बताया जा रहा है कि यही वह आत्मा है। कौन है वह आत्मा? तो कहा, जो पुरम एकादशद्वारम, आत्मा को शरीर से जोड़ के बताया जा रहा है। ये पुरम, पुर है, एक नगर है, एक पुरी है, अयोध्यापुरी है, अयोध्या नगरी है। पुरम ये ऐसा पुर है जो एकादशद्वारम, जिसमें 11 द्वार हैं, 11 मार्ग हैं, 11 छिद्र हैं। पुरम एकादशद्वारम। और ये किसका है? ये पुर किसका है? तो कहा, अजस्य, अज का है। अज का अर्थ है जिसका जन्म नहीं होता, अर्थात यहां प्रसंग है आत्मा का, जीवात्मा का। ये जो पुर है जिसमें एकादश द्वार हैं, वो अजस्य, अज का है, जीवात्मा का है। आगे कहा, अवक्र चेतसः। ये शरीर वास्तव में उसका है, उसके लिए उपयोगी होता है जो तिरछे चित्त वाला ना हो। अवक्र चेतसः, वक्र कहते हैं तिरछे को, टेढ़े को। अवक्र चेतसः, जो तिरछे टेढ़े चित्त वाला नहीं है, कुटिल चित्त वाला नहीं है, उसका ये पुर है, पुरी है। उसके लिए ये पुरी का काम करता है। आगे कहा, अनुष्ठाय न शोचति। इस पुर का अनुष्ठान करके, न शोचति, ये जो अज आत्मा है, ये शोक को प्राप्त नहीं होता। यदि शरीर का अनुष्ठान करे, और फिर क्या होता है? विमुक्तश्च विमुच्यते। और इस शरीर को छोड़ने के बाद में फिर वो मुक्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। श्लोक में जिन शब्दों का चयन यमाचार्य ने किया है, और जैसी संस्कृत भाषा है, शब्द ही वस्तु के अर्थ को, अभिप्राय को बताते हैं। अर्थ के अनुसार ये भाषा है। पहले शब्द को लें, कहा गया कि पुरम, ये पुर है। इसको पुर या पुरी क्यों कहा गया? जिस धातु से ये शब्द बना है, प्री पालन पूर्णयोः, जो हमारा पालन करता है, जो हमारी पूर्ति करता है, पूर्ण करता है, उसे पुर कहते हैं। संसार में जिसको हम पुर या पुरी कहते हैं, जैसे जगन्नाथपुरी या नर्मदापुरम, होशंगाबाद को नर्मदापुरम बोलते हैं, अर्थात नगर के लिए, कस्बे के लिए इस शब्द का प्रयोग हम भाषा में करते हैं। इन नगरों को, कस्बों को पुर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारा पालन करते हैं, ये हमारा पूर्ण करते हैं, हमारी पुष्टि करते हैं। और पालन का क्या तात्पर्य है? फिर पाणिनि कहते हैं पा रक्षणे। पा का मतलब रक्षण है। ये हमारा पालन करते हैं, अर्थात हमारा रक्षण करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए इनको, इन बसावट को, नगरों को पुर कहा जाता है। इसी तरह इस शरीर के लिए कहा जा रहा है कि ये पुरम है,
ये हमारा पालन करता है, हमारी रक्षा करता है, हमें पूर्ण करता है, हमारी पूर्ति करता है। हमारी से तात्पर्य है जीवात्मा की। ये शरीर परमात्मा ने हमारी रक्षा के लिए, हमारी पालना के लिए दिया है। ये पुर है और ये हमारी पूर्ति भी करता है। बिना शरीर के और शरीर में स्थित इंद्रियों के हम कुछ जान नहीं सकते, और जान नहीं सकते तो कुछ कर भी नहीं सकते। इस शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से सतत ज्ञान, अनुभव, संवेदना अंदर जा रही है, हमारी पूर्ति हो रही है। हम जानना चाहते हैं, हम इच्छा करते हैं, हम यत्न करना चाहते हैं, हम क्रिया करना चाहते हैं, इन सब की पूर्ति ये शरीर करता है। इसलिए इसका नाम है पुर। और ये किसकी पालना और पूर्ति करेगा, पोषण करेगा, उसके लिए आगे कहा अवक्र चेतसः। इस पुर को समझने के लिए और बात कही, कहीं और किसी पुरी का कोई तात्पर्य न ले ले, तो कहा पुरम एकादश द्वारम। इसके 11 द्वार हैं। गले के ऊपर के भाग में 7 द्वार हैं, 2 नेत्र, 2 कान, नाक के 2 छिद्र और एक मुख का छिद्र। ये 7 द्वार हुए। और नाभि के नीचे 2 द्वार हैं, एक मल का द्वार और एक मूत्र का द्वार। 7 और 2 9। 9 द्वार तो बड़े प्रचलित हैं और हम सुनते रहते हैं। वेद में भी इस पुरी को, अयोध्या नगरी को 9 द्वार वाली कहा है। अथर्ववेद का एक मंत्र है, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या। ये देवताओं की नगरी अयोध्या है, जिसमें कि 9 द्वार हैं, 8 चक्र हैं। तो जिन 9 द्वारों को मैंने उल्लेखित किया, गले के ऊपर 7 और नाभि के नीचे 2, ये 9 द्वार का उल्लेख वेद के अंदर भी आता है। और मुख्य द्वार यही 9 हैं। लेकिन यहां पर एकादश द्वारम करके 11 द्वार बताए हैं। तो टीकाकारों ने यहां 2 द्वारों को और जोड़ा, उपनिषदकार के तात्पर्य को समझाने के लिए। एक द्वार है नाभि का द्वार। जन्म लेने के बाद तो ये द्वार कार्य नहीं करता, बंद हो जाता है। लेकिन गर्भावस्था में बच्चे को मां से जो पोषण मिलता है, वो इसी नाभि द्वार से मिलता है, नाभि नाल से मिलता है। तो ये भी द्वार है हमारा। ये 10वां द्वार हो गया। और 11वां द्वार ब्रह्मरंध्र को स्वीकार किया गया। सिर के ऊपर का सबसे शीर्ष भाग ब्रह्मरंध्र के नाम से कहा जाता है। और कुछ लोग कोमल तालु को भी इस रूप में लेते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल शिशु होते हैं, उनके सिर के ऊपर आप हाथ रख के देखेंगे तो एक गोल छिद्र, मृदु छिद्र सिर पे हमको स्पर्श में आएगा। बड़े होने के बाद वो हड्डी से ढक जाता है, इसलिए प्रतीत नहीं होता। एक इसको 11वां द्वार स्वीकार किया गया। एकादश द्वारम, पुरम एकादश द्वारम। इसकी दूसरी ढंग से भी व्याख्या की जाती है। 9 द्वार तो जो हैं वो हैं ही, उसके तो अलावा 2 द्वारों को और स्वीकार किया जाता है। शरीर रचना की दृष्टि से देखें तो गले के ऊपर हमने 7 द्वार स्वीकार किए थे, यानी मुख का द्वार। मुख का द्वार एक हमने स्वीकार किया था। लेकिन मुख को अगर अंदर पीछे की तरफ देखें, गले में जब उतरेंगे तो वो द्वार 2 भागों में बंट जाता है। एक फेफड़े में जाने वाला और एक आमाशय में जाने वाला। यद्यपि यहां बाहर के द्वारों का ही प्रसंग है, लेकिन यदि हम और 11 की संख्या पूर्ति करना चाहें तो इस रूप में कर सकते हैं।
नाक से जो हम लेते हैं वो हमारा नाक से लिया हुआ फेफड़ों में भी जा सकता है और आमाशय में भी जा सकता है। इस तरह मुख से जो हम लेते हैं वो फेफड़ों में भी जा सकता है हवा, और आमाशय में भी जा सकता है। इसी तरह से मूत्र मार्ग को एक हम स्वीकार करते हैं, लेकिन स्त्री और पुरुषों के अंदर यहां भी दो भाग हम कर सकते हैं। महिलाओं में गर्भाशय का जो द्वार है उसको एक अतिरिक्त द्वार हम ले सकते हैं, मूत्र मार्ग अलग और गर्भाशय का द्वार अलग। इसी तरह पुरुषों के अंदर भी दो भाग कर सकते हैं। बाहर का द्वार तो एक ही प्रतीत होता है, लेकिन अंदर एक मूत्र का मार्ग है और एक वीर्य निकलने का मार्ग है। अंदर से दो तरह से आते हैं, आगे जाकर के एक मार्ग बनता है। तो यदि इस तरह से दो मार्गों को जोड़ लें तो ये 9 की जगह 11 छिद्र, 11 मार्ग हो जाते हैं। तो पुरम एकादश द्वारम, ये 11 द्वार वाली पुरी है, हमारी पालन करने वाली है, हमारा रक्षण करने वाली है। और इसके अंदर जो अज है, अज शब्द का प्रयोग किया गया कि आत्मा इसके अंदर वो है जो उत्पन्न नहीं होता है। हम इस शरीर को जो उत्पन्न होता है इसको स्वयं न स्वीकार कर लें, इसलिए कहा अजस्य। इसके अंदर जो चेतन बैठा है वो तो अज है, उत्पन्न नहीं होता। अनेक बार एक प्रश्न जिज्ञासु लोग रखते हैं, उनके मन में प्रश्न होता है कि एक तरफ आत्मा को अजन्मा कहा गया, अजर अमर कहा गया, ये मरता नहीं है, इसका जन्म नहीं होता। दूसरी तरफ कहते हैं कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है या नहीं होता। जब आत्मा उत्पन्न ही नहीं होता तो उसका पुनर्जन्म कहने की बात कहां से आएगी? कुछ विरोधाभासी बात लगती है। तो यहां कहा गया अजस्य, आत्मा जन्म नहीं लेती। लेकिन लोक में जो हम कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, आत्मा का जन्म होता है, वहां जन्म शब्द का तात्पर्य ये नहीं होता कि आत्मा नए सिरे से, आत्म तत्व नए सिरे से उत्पन्न हो गया। वहां जन्म का तात्पर्य है आत्मा शरीर के साथ संयुक्त हुआ। आत्मा का मन, इंद्रिय, शरीर के साथ जो संयोग है उसे जन्म कहा गया। तो इस दृष्टि से आत्मा का जन्म होता है, शरीर के साथ वो संयुक्त होता है। लेकिन तत्वतः आत्मा अजन्म, अज है, अजन्मा है। उसी को यहां कहा अजस्य। और अवक्र चेतसः, जिसका चित्त वक्र ना हो, टेढ़ा ना हो, जो सीधे सरल स्वभाव वाला हो, उस व्यक्ति के लिए ये शरीर पुर का काम करेगा, पुरी का काम करेगा, पालन और पोषण करेगा। और इसके विपरीत यदि हो, हम वक्र चित्त वाले हों, तो ये शरीर पुरी का काम नहीं करेगा। प्राचीन और आधुनिक दोनों चिकित्सा विज्ञान इस बात को अस्वीकार करते हैं कि हमारे अधिकांश रोग मन से पैदा होते हैं। मन में विकार पैदा होते हैं, फिर उसके लक्षण धीरे धीरे शरीर पर आते हैं और फिर संयुक्त रूप से रोग रहता है, मानसिक और शारीरिक मिश्रित रोग बहुत सारे हैं। आज के युग में जो दिनचर्या, जीवनचर्या हम चला रहे हैं, अधिकांश लोग चला रहे हैं, वो तनाव और दबाव से ग्रस्त होकर के जब उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, अम्ल पित्त, एसिडिटी, आमाशय में व्रण होना, अल्सर होना, आंतों में अल्सर हो जाना, अनिद्रा का रोग, अपच का रोग इत्यादि बहुत सारे रोग दिखने में शारीरिक लगते हैं, लेकिन इनके पीछे मन का कारण विद्यमान है। उस स्थिति में यह शरीर वास्तव में पुर नहीं रहता, पालन और पोषण उस स्तर पर नहीं कर पाता। यदि हम अवक्र चेत रहें तो यह शरीर हमें पूरा पालन और पोषण प्रदान करेगा। ऐसा शरीर ईश्वर ने हमें बना के दिया है। अयोध्या शब्द का क्या तात्पर्य है?
अयोध्या नगरी हमने श्री राम की नगरी के रूप में स्वीकार की है, ऐतिहासिक नगरी। इस शरीर को भी अयोध्या कहा गया। अ और योध्या दो अलग अलग कर दें। अ यानी निषेध कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। अयोध्या ये युद्ध करने योग्य नहीं है। जिस धातु से युद्ध शब्द बनता है उसी से योद्धा बना है। ये शरीर प्रतिकार संघर्ष के योग्य नहीं है, ये मुकाबले के योग्य नहीं है। क्या तात्पर्य है? हम शरीर के साथ में युद्ध करते हैं, युद्ध की तरह संघर्ष करते हैं। ये शरीर ऐसा है जिसके साथ हम युद्ध नहीं कर सकते, हमको युद्ध नहीं करना चाहिए। ये इतना श्रेष्ठ है कि इसके साथ हम युद्ध ना करें। और रामचंद्र जी की जो अयोध्या नगरी थी, उसका तीसरा एक अर्थ और ले सकते हैं कि जिसके साथ यदि युद्ध किया भी जाए, मुकाबला किया भी जाए, तो पराजय आक्रमणकारी की ही होगी। उस अयोध्या नगरी को कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्रकृति के नियमों के विपरीत चल करके इस शरीर के साथ में युद्ध करते हैं और उस युद्ध के परिणाम स्वरूप हम स्वयं हानि उठाते हैं। तो शब्द जब कहा गया वेद में कि ये ऐसा पुर है, पालन और पोषण करने वाला है, जो कि अयोध्या है, इसके साथ युद्ध नहीं हो सकता, युद्ध नहीं कर सकते, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। एक समय था कुछ दशक पूर्व, चिकित्सक से पूछें कि हम क्या खाएं या क्या पिएं, तो कहा करते थे कुछ भी खाइए, कुछ भी कीजिए, औषधि लीजिए। एसिडिटी हो गई है, एंटासिड ले लीजिए। अंदर अम्ल उत्पन्न हो रहा है, अम्ल को नष्ट करने वाली औषधि ले लीजिए। पूछें क्या खाएं पिएं, कुछ भी खाइए। लेकिन आज कुछ दशक बाद में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की भी ये स्थिति नहीं है। वो भी पथ्य बताने लगे हैं, इस रोग में ये खाइए, इस रोग में ये मत खाइए। कोलेस्ट्रॉल है तो चिकनी चीजें कम खाइए, अम्लपित्त है तो मिर्च मसाले कम खाइए। आयुर्वेद में तो बहुत पहले से पथ्य का बड़ा विस्तार से कथन है, और वैद्य के पास जाओ तो कुछ ना कुछ ये परहेज अवश्य बताएगा। इस शरीर को जो जितना पढ़ेगा, जानेगा निष्पक्ष भाव से, वो इन्हीं निष्कर्षों पर आएगा कि ये अयोध्या है, इसके साथ आप युद्ध नहीं कर सकते। इसका हमको क्या करना है? इस शरीर का तो हमको अनुष्ठान करना है। जो नियम इस प्रकृति ने बना रखे हैं, परमात्मा ने शरीर के नियम बताए हैं, उसके अनुरूप हमको चलना है, ये इसका अनुष्ठान है। गीता के अंदर योग की स्थिति प्राप्त करने के लिए कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। उचित आहार, उचित विहार, उचित कर्म, उचित निद्रा, ये क्यों कहा जा रहा है? ओ